हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पार्टिसिपल्स का अध्ययन करेंगे। ये पार्टिसिपल्स ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्टिसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसका ये कहाँ से लिया गया है, या यूँ कह लें कि इसकी वर्डली मीनिंग क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ग्रामर में इसका हम कहाँ यूज करते हैं। ओके, तो आइए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों, जो आपका पार्टिसिपल्स है, पार्टिसिपल्स को हिंदी में यूँ कहें तो कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। ओके, जब आप संस्कृत भाषा हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। यानी ये जो आपका पार्टिसिपल्स है ये डिराइव्ड फॉर्म है वर्ब का, यानी ये वर्ब से बनाया गया है। वर्ब आप जानते हैं, वर्ब माने क्रिया होती है। तो जब आप हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बच्चों की क्रिया में कोई शब्द जोड़ देते हैं या कोई अक्षर पीछे जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रिया में कोई प्रत्यय जोड़ दे। लाइकवाइज संस्कृत जब आप भाषा पढ़ते हैं तो क्रिया को उसमें हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु माने वर्ब। धातु में जब हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तब उसका फंक्शन भी आपका पार्टिसिपल्स का ही हो जाता है। लाइकवाइज इंग्लिश में वर्ब का जो बेस फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म में अगर हम कोई अक्षर जोड़ दें तो उसको हम सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स। यानी वर्ब में अगर हम कोई अक्षर जोड़ दें, लेटर जोड़ दें, तो उससे जो फॉर्म निकल के आता है वह आपका पार्टिसिपल्स कहलाता है। ओके, हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है कि वर्ब का वह फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। कैसे? जैसे आइए देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ आप देखें कि जैसे मैंने लिखा वर्ब टू गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी टू गो यानी जाना, ये फॉर्म है। इसी तरह से प्ले है। ओके, ये भी आपका फर्स्ट फॉर्म है, टू प्ले। और इसी तरह से ईट मान लो, ठीक, आपका ईट आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसमें हम कोई लेटर जोड़ दें, अक्षर जोड़ दें और इसका फंक्शन बदल जाए, अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले तो आप देख लें कि इससे पार्टिसिपल्स कैसे निर्मित होता है। ये पार्टिसिपल देखिए, टू गो ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। तो जो वर्ब का अगर हम सेकंड फॉर्म, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? सेकंड होता है और थर्ड होता है, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म, या जिसको पार्टिसिपल्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और इसका पार्टिसिपल फॉर्म होता है गोइंग। ओके, तो जो फर्स्ट फॉर्म है गो, आप देखेंगे हमने आपको बताया है कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसी में जब कोई लेटर स्टेपल हो, स्टेपल आप इसे पार्टिसिपल्स को हम पार्टिसिपियल्स भी कहते हैं, कई नामों से इसको पुकारते हैं। इसको पार्टेकर या शेयरर, पार्टिसिपेशन वगैरह वगैरह के नामों से इसको इसके फंक्शन के आधार पर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट फॉर्म है गो, इस गो में ही कोई शब्द जुड़े, यानी इसका जो फर्स्ट फॉर्म का फॉर्म है, रूप है, वह लेटर है, वही रहना चाहिए। जैसे गो, यहाँ बेंट देखिए पूर्ण रूप से बदल गया है, इसमें कहीं भी गो शब्द यानी जीवो नहीं दिया हुआ है। लेकिन थर्ड फॉर्म में आते हैं तो हमको गो मिलता है, उसके साथ में एन ई जुड़ा हुआ है, तो यही आपका पार्टिसिपल्स होगा। ओके, और इसी तरह गोइंग है, देखिए गो है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है? ING जुड़ा हुआ है।
तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म हो, उसके फॉर्म में ही यदि कोई लेटर जुड़ा हुआ हो, ओके, तो वह पार्टिसिपल्स कहलाएगा। ओके, इसीलिए इसका ईसो कहा गया है, पार्टिसिपल डिराइव्ड फ्रॉम ऑफ वर्ब्स। ये फॉर्म जो है वर्ब का ही डिराइव्ड फॉर्म है, वर्ब से ही लिया गया है। अब आप इसे समझ गए होंगे। इसी तरह प्ले है तो प्लेड और प्लेड, और इसी तरह से बच्चों प्लेइंग। इसी तरह से ईट, एट, ईटन, ये आप आते हैं। तो आप जब प्ले को देखेंगे तो इसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही समान है। ओके, तो इस प्रकार से, लेकिन जब तो इसका सेकंड और थर्ड एक ही समान है और प्ले में आईएनजी लग गई। ओके, इसी तरह ईट में एट है और ईटन है। ईट का फर्स्ट फॉर्म आपको थर्ड फॉर्म में ही मिलता है और आईएनजी फॉर्म में ही मिलता है। ओके, तो आपने देखा कि कुछ में तो सेकंड और थर्ड का फॉर्म एक समान होता है, लेकिन हम सेकंड फॉर्म को पार्टिसिपल्स नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है, वी कम टू नो दैट कि वर्ब का जो एमबी थर्ड है और जो आईएनजी फॉर्म है, ये पार्टिसिपल्स कहलाता है। ओके, तो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एमबी थर्ड वर्ब यानी वर्ब का जो ये फॉर्म है ये टेंस में भी यूज होता है, आईएनजी का फॉर्म भी टेंस में यूज होता है। ओके, लेकिन ये जब पार्टिसिपल्स का कार्य करेगा तो थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म में होगा। इसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल्स। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स या पास्ट पार्टिसिपल यू कैन से, और जो आईएनजी फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में यहां तक पहुंचे कि पार्टिसिपल के दो प्रकार होते हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल और दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब ये वर्ब का कार्य भी करता है क्योंकि टेंस में हम इसका यूज करते हैं। देखिए पार्टिसिपल्स का कार्य कब करता है, देखिए पार्टिसिपल्स आपका पार्टिसिपियल या पार्टिसिपल से स्टेपल कंसी से बना हुआ है। स्टेपल आपने समझा कि वर्ब यानी वर्ब के जो रूप है फर्स्ट फॉर्म उसमें आप कुछ ऐड कर दें और उसका रूप चेंज हो जाए। लेकिन जो पार्टिसिपियल है इसे हम पार्टेकर कहते हैं, पार्टेकर या शेयरर यानी भागीदारी करना, शेयर करना, पार्टिसिपेट करना। तो बच्चों जब वर्ब का ये फॉर्म, ओके, वर्ब का ये फॉर्म आपका जो थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जब ये आपका वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करे। ओके, वैसे जनरली ये काम तो करता है एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है क्योंकि टेंस में यूज करते हैं। लेकिन जब ये वाक्य में विशेष करके एडजेक्टिव का काम करे, और जब हिंदी भाषा आप पढ़ते हैं तब उसमें ये एडवर्ब का भी कार्य करता है। ओके, लेकिन अंग्रेजी भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो ये जनरली एडजेक्टिव का कार्य करता है। वैसे जब टेंस में यूज करते हैं तो वर्ब का भी कार्य करता है क्योंकि वर्ब का ही डिराइव्ड फॉर्म है। तो जब ये वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करे तभी हम यानी वर्ब जो अपनी मीनिंग को शेयर कर दे, एडजेक्टिव को शेयर कर दे, ठीक, यानी एडजेक्टिव के रूप में जब इसका यूज हम करने लगते हैं तब ये पार्टिसिपल्स कहलाता है। ओके, तो अगर इसका हम फंक्शन देखें तो इसके फंक्शन दो होते हैं, वर्ब का और एडजेक्टिव का। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके,
तो आइए पार्टिसिपल्स को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो पार्टिसिपल्स आपका जो फंक्शन है मैंने बताया था, एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में कार्य करता है। हिंदी भाषा में चले जाते हैं तो ये एडवर्ब क्रिया विशेषण का भी कार्य करता है। और ये आपका जो एमबी सेकेंड और आईएनजी फॉर्म यही होता है। ये एमबी थर्ड और आईएनजी फॉर्म होता है। एमबी थर्ड में जनरली ईडी या ईएन लगता है। तो जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ईडी या ईएन जुड़ जाता है और ये इसमें आईएनजी जुड़ता है। तो यही प्रत्यय इन हिंदी एंड इन इंग्लिश सफिक्स, ओके, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है तब इसका निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि इसका फंक्शन, इसको यानी वर्ब से डिराइव किया गया है। इसका फंक्शन के आधार पर इसे पार्टिसिपल्स कहा जाता है, यानी मीनिंग शेयरर, डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब बट शेयर्स इट्स मीनिंग एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज ए वर्ब। ओके, तो यहाँ पर जब ये एडजेक्टिव के रूप में अपनी मीनिंग को शेयर करेगा तभी यह पार्टिसिपल्स कहलाएगा। और हिंदी में यह अपनी मीनिंग एडवर्ब के रूप में भी शेयर करता है। अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो हम पाते हैं कि इसकी अपनी मीनिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में शेयर करता है। बट इन इंग्लिश लैंग्वेज जनरली इट शेयर्स इट्स मीनिंग एज एन एडजेक्टिव। तो नाउ सी हियर, ये लाफिंग पर्सन, एक हंसता हुआ व्यक्ति। आप यहाँ देखें, आप सुबह उठे और आपको कोई हंसता हुआ व्यक्ति मिल गया तो जान लीजिए आपके लिए दिन का वरदान साबित हुआ, यानी दिन की शुरुआत अच्छे से हुई। तो ये लाफिंग पर्सन इज ए बेनिडिक्शन टू ए डे। बेनिडिक्शन का मतलब वरदान। ओके, तो लाफिंग पर्सन आप देखें, पर्सन आपका नाउन है और नाउन के पहले ये यूज हुआ है और नाउन के पहले यूज होने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव। ओके, लेकिन ये एडजेक्टिव बना किससे है? वर्ब से बना है, डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, डिराइव्ड फ्रॉम ऑफ वर्ब है ना, ये डिराइव्ड वर्ब से ये लिया गया है और उसी का डिराइव्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का कार्य करता है। यानी कैसा व्यक्ति? हंसता हुआ व्यक्ति। आदमी की विशेषता है हंसता हुआ। ओके, ये बर्निंग हाउस, हाउस आपका नाउन है। कैसा हाउस? जलता हुआ घर। देखिए वर्ब से बना है, घर जल रहा है इसका मतलब नहीं है। अगर इसका मतलब होता घर जल रहा है तो इट मीन्स ये वर्ब के रूप में कार्य करता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। और यहाँ दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। अब यहाँ देखिए इसकी एक्टिविटी को शो करता है और इसमें जो आपका ये पार्टिसिपल्स फॉर्म है वर्ब का, यानी रन से बना हुआ है, ये वाक्य में वर्ब का कार्य करता है। ओके, अब ये रनिंग बॉय पिक्ड अप ए रोलिंग बॉल, यानी दौड़ते हुए लड़के ने लुढ़कती हुई गेंद उठाई। अब आप यहाँ देखिए बॉय है लड़का, लड़के की क्या विशेषता है? दौड़ता हुआ है। कैसे क्या किया? बाल को उठाई। बाल किस स्थिति में थे? रोलिंग में थी। तो बाल की विशेषता रोलिंग। देखिए आईएनजी से बना हुआ है, ये नाउन है और ये आईएनजी से बना हुआ है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कार्य करता है एडजेक्टिव का। लाइकवाइज बॉय आपका नाउन है और इसके पहले रनिंग आया है, ये भी वर्ब से डिराइव किया गया है और कार्य वर्ब का ना करके बल्कि एडजेक्टिव का कार्य करता है। ओके, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का रूप है लेकिन फंक्शन इसका एडजेक्टिव का है। और वी शुड ईट कुक्ड फूड, हमें पका हुआ भोजन खाना चाहिए। ईट माने खाना। ओके, ये आपका वर्ब है शुड के साथ में, फूड आपका नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव लगी है, यानी कुक्ड क्रिया की थर्ड फॉर्म है जो ईडी सफिक्स को लगाने से बना हुआ है कुक में, ये वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। ओके, तो इस प्रकार से बना वर्ब से है यानी एमबी थर्ड है लेकिन फंक्शन है जाए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का कार्य करता है। ओके, और ये राइपन मैंगोस यानी पका हुआ आम। ओके, ही हैज कुक्ड फूड, इसमें देखें तो ये टेंस के अनुसार यूज हुआ है, ये इसमें एमबी थर्ड है और इसका वर्ब कभी वर्ब का है। ओके, तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पार्टिसिपल्स है ये वर्ब का डिराइव्ड फॉर्म है, वर्ब से लिया गया है और ये इस पार्टिसिपियल, पार्टिसिपेल और पार्टेकर, शेयरर, पार्टिसिपेशन कई नामों से इसको पुकारा जाता है। लोगों स्टूडेंट्स को समझाने का अपना अपना अलग ढंग है। तो पार्टिसिपेल हमने यहाँ सफिक्स मान लिया कि जैसे वर्ब का मुख्य मेन फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें कोई चीज़ स्टेपल कर दें या यू कैन से उसमें कोई चीज़ जोड़ देते हैं। ओके, तो जोड़ते हैं जो पीछे वह आपका सफिक्स कहलाता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से
जो पार्टिसिपल्स है ये वर्ब से बना हुआ है, और जब ये वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है, ओके। हिंदी लैंग्वेज में तो ये कहीं कहीं एडवर्ब का भी कार्य कर देता है। तो जब ये एडजेक्टिव का, एडवर्ब का ऐसा कार्य करता है, जनरली इन इंग्लिश लैंग्वेज ये एडजेक्टिव का कार्य करता है, ओके, तब इसे हम पार्टिसिपल्स कहते हैं। वैसे इसके डबल फंक्शन हैं, ओके। इसका फंक्शन आपका अभी हम आपको बताएंगे कि इसके फंक्शन आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके कई फंक्शन हैं, है ना। ये वर्ब फ्रेज के रूप में भी कार्य करता है, जैसे वर्ब फ्रेज के रूप में भी इसका कार्य करता है ना। वर्ब फ्रेज का बच्चों होता है जब वर्ब के साथ में जुड़ जाए, है ना, जैसे हैज कुक्ड, इज रनिंग, इज गोइंग, तो ये वर्ब फ्रेज के रूप में कार्य करता है। लेकिन इसको हम सब बाद में पढ़ेंगे, आज आप केवल इतना ही इस वीडियो में। और आई होप आपको समझ गए होंगे कि पार्टिसिपल्स क्या होता है, किस चीज़ से बनाया गया है, और ये अपनी मीनिंग किस किस रूप में शेयर करता है जब अपना डिराइव फॉर्म लेकर के आता है, ओके, और इसका फंक्शन क्या है, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग।